हेलो एवरीवन। ये क्लास एडवर्ब पर रहेगी। एडवर्ब एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है और ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिहाज से ये क्लास चलाई जा रही है। उसमें मेन एसएससी रहेगा, उसके हिसाब से क्लास चलाई जा रही है। तो एडवर्ब की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब होता क्या है। डेफिनेशन से पहले एडवर्ब होता क्या है जनरली, जैसे रवि वॉक्स स्लोली, या फिर यू रन फास्ट। अब देखो रवि क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, दो होते हैं। ठीक है, नाउन होगा तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, काउंटेबल होगा या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये मैंने करा दिया, नाउन प्रोनाउन ये सब करा दिए ये बात। उसके बाद ये वर्ब होते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब को जो डिफाइन कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसे बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ यू आपका प्रोनाउन है, रन वर्ब है और फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब होते हैं, ये वर्ड एडवर्ब होते हैं जो अब बात क्या करते हैं, जो दो चीज़ को क्वालिफाई करें। ये तो एक तो एडजेक्टिव को या फिर आपका वर्ब को, या फिर आप कह सकते हैं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करा। वो अभी बताऊंगा, तीन चीज़ को क्वालिफाई करें। जनरली अगर जो देखा जाए तो इनके अलावा भी ये किस किस को क्वालिफाई करता है? आपका प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को करता है, नाउन को भी करता है, प्रोनाउन को भी करता है। ये सब भी देखा जाएगा सेंटेंसेस में। ये इन सब की विशेषता है। मतलब क्वालिफाई का मैं इस चैप्टर में बार बार क्वालिफाई बोलता रहूँगा। तो क्वालिफाई का बस इतना मतलब होता है कि उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, वो उसको वो क्या है क्या नहीं, उस बारे में डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दी है कि किस किस को क्वालिफाई करता है। अब चलते हैं आगे, वन बाय वन देखते हैं किस किस को क्वालिफाई करता है। शुरू इसी से करते हैं। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ लिख लो वर्ब, VER। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, पहली बात। आगे चलते हैं, आगे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए। एडजेक्टिव को जैसे रवि इज वेरी गुड। रवि इज वेरी गुड। तो रवि क्या है? ये तो पता ही है आपको, नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव पे थोड़ा जोर दे रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। इसी पर पूरा चैप्टर है। आगे देखती है, आराम से होगी क्लास ये। देखिए मैं जो टाइम लूँगा, मैं मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लूँगा। मैं वो नहीं कि 1 घंटे में एडवर्ब ख़त्म या 1 घंटे में एडजेक्टिव ख़त्म, मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसमें पता नहीं कितनी चीज़ छोड़ जाती होंगी, और मेरे हिसाब से उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रही है। तो अच्छी तरह समझाऊंगा, आराम से मेंस तक के लिए समझाऊंगा। एक बार ये समझ लेना, आप नोट्स बना लेना। जो भी लिखवा रहा हूँ उस चीज़ को अभी गैला गैला लिखते रहो, नोट्स बना लो, उसकी 1 या 2 बार रिवाइज कर दो। फिर कोई भी बुक से आप अगर जो और रिवाइज करना चाहोगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लाओ, आराम से क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। जैसे शी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है आपका? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कौन करता है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या होगा? एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या पता है, जो ये क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कौन? एडवर्ब। यहाँ तक दो बात पता लगी। आपसे पहले पता क्या लगी थी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, अब क्या पता लगी? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलो।
ये जनरली अभी समझ है, फिर इसके अंदर तक और घुसेंगे। आगे चलो, एडवर्ब ले लो। एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जैसे आई राइट, आई राइट वेरी केयरफुली, आई राइट वेरी केयरफुली। तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब। या एल वाई आ जाए ना, वो जनरली ज़्यादा चांसेस में केयरफुली रहता, वो एडवर्ब रहता है। एडजेक्टिव भी रहता है, वो बताऊंगा कैसे रहता है, लेकिन नाउन में अगर जो एल वाई लगा दिया तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैन, मैन, ठीक है, मैन क्या है? नाउन। एल वाई लगा दो, मेनली, ये क्या क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एल वाई लगा के आपको हम पता, आपको शायद बताया हो कि एल वाई लगा के, एल वाई लगा के वो एडवर्ब बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एल वाई लगा के एडजेक्टिव बनाए नाउन में हो जाए तो ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि मेनली पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी क्या हो गया? मेरा नाउन हो गया। तो नाउन को क्या कौन डिफाइन कर रहा है? मेनली, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एल वाई लगा के सारे वर्ड एडजेक्टिव नहीं होते, सॉरी, एडवर्ब नहीं होते सारे वर्ड, लास्ट में एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं होते, पहली बात। ठीक है, ये एडवर्ब है पहले। तो आई राइट केयरफुली, ये किसको डिफाइन कर रहा है? केयरफुली, राइट, इसको, राइट को कैसे लिखता हूँ? केयरफुली। और इसको कौन, इसको केयरफुली को कौन डिफाइन कर रहा है? वेरी, क्यों? वेरी केयरफुली, थोड़ा जोर दे रहा है कि बहुत ध्यान से लिखता हूँ। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। अब क्या पता है? एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में एक फीचर्स बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी बात, ठीक है, एक और ले लेते एग्जांपल, दो ले लेते। द हॉर्स, द हॉर्स रन वेरी फास्ट। अब फास्ट है, फास्टली नहीं होता, फास्ट है, एडवर्ब है, ठीक है। क्यों एडवर्ब? क्योंकि ये कैसे, ये किसको डिफाइन कर रहा है? रन को दिखाने, कैसे भगता है रन, रनिंग कैसी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी फीचर्स बता रहा है। तो अगर जो वर्ब का फीचर्स बताए, उसकी विशेषता बताए, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। अब इसको क्वालिफाई कर रहा है ये जो वेरी किसके लिए आया है? उसके लिए, मतलब ये वेरी किस पे जोर दे रहा है? रन पे तो जोर नहीं दे रहा है, रन वेरी, वेरी दे रहा है जोर फास्ट पे, कि वो तेज भागता है। तेज तो भागता है लेकिन बहुत तेज भागता है। तो कुछ ऐसे वर्ड पर दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, बहुत तेज भागता है। तो उस केस में आता है एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब से पहले तीन चीज़ पता लगी, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। आगे देखिए, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है। जैसे द द काइट, द काइट फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। समझने वाली बहुत कौन सी बात है? द काइट, ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, द काइट, ठीक है, नाउन हो गया, नाउन मान लो, ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल, ये नाउन हो गया, फिर लो मेरा मेन वर्ब हो गया। वर्ब ही लिख देता हूँ, मेन वर्ब लिखना तो मेन वर्ब ले लो। ये दो वर्ब दो होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब क्या कहलाते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मेन वर्ब ये होता है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हो गया? अच्छा, एग्जैक्ट से पहले ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन है, ओवर प्रेपोजिशन। माई हेड क्या हो गया? हेड मेरा नाउन हो गया फिर से, और माई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया सब। अब ये एग्जैक्टली क्या है? अलबाई से भी पता लग रहा है क्या है एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक, राइट। एग्जैक्टली ओवर, मतलब ओवर बिल्कुल ठीक, ओवर का मतलब ऊपर होता है, और उसको भी डिफाइन कर रहा है बिल्कुल ऊपर।
बिल्कुल ऊपर के लिए, मतलब उस पर ध्यान, ओवर की ऊपर की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर, थोड़ा सा दाएं बाएं नहीं। तो उन चीज़ को एग्जैक्टली से डिफाइन करेगा, और एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया एडवर्ब। किसको डिफाइन करा है? प्रेपोजिशन को। एक और ले लेते हैं। शी शी पार्क्ड हर कार, शी पार्क्ड हर कार just at the gate। शी क्या है? प्रोनाउन। पार्ट क्या है? वर्ब, मेन वर्ब है तो वर्ब भी लिख लेते हैं, मेन वर्ब लिख लेते हैं। हर कार, हर क्या है? प्रोनाउन। कार क्या है? नाउन, नाउन, ठीक है। एट क्या है? प्रपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल। गेट क्या है? नाउन। क्लियर हो गया? तो जस्ट क्या है? जस्ट है हमारा एडवर्ब। किसको डिफाइन करता है? जस्ट एट द गेट, गेट के पास, गेट पर, बिल्कुल गेट पर। ये कहना है बिल्कुल गेट, ना दाएं ना बाएं, ना थोड़ा आगे ना पीछे, बिल्कुल गेट पर उसने अपनी गाड़ी पार्क करी है। तो उस चीज़ को मतलब जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? एट को क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इससे एक बात पता लगी कि एडवर्ब जो है प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। कंजंक्शन क्यों क्या होते हैं? जो दो वर्ड को, कोई एक वर्ड जो जोड़ता है ना, दो वर्ड को जोड़े, या दो क्लोज को जोड़े, दो फ्रेज को जोड़े, या फिर दो सेंटेंस को जोड़े, जोड़ने वाले जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कंजंक्शन। कनेक्टर का काम करते हैं एज ए कनेक्टर। इतना बहुत। और कंजंक्शन इसका अलग ही चैप्टर है, उसको शायद इसके बात कर रहा हूँ या फिर टेंस के बात कर रहा हूँ। इसके बारे में से देखते हैं कंजंक्शन के बारे में। ही हेट्स हर simply be because she drinks whiskey। तो ही प्रपोजिशन, सॉरी, प्रोनाउन हो गया। हेट्स मेन वर्ब। ही हेट्स, ही हेट्स हर है, ही हेट हर, जी यार, क्योंकि ही नहीं आ सकता ना। ही क्यों नहीं आ सकता मेरा? क्योंकि ही क्या है? सब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। क्या होता है सब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस मैं बता दूं। सब्जेक्ट होता है हमारा, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जो यहाँ आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जो यहाँ आता है उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो सब्जेक्टिव केस है वो यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आ सकता है उसमें नहीं। जैसे कि कोई नाम है रवि, रवि इधर भी आ सकता है, लेकिन कुछ में आ सकता है, कुछ में नहीं। वो आगे जाकर बताऊंगा वो डिटेल में क्या है। बस ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मी से सेंटेंस नहीं बना सकता। मी एम कमिंग नहीं होता, आई एम कमिंग होता है, मैं आ रहा हूँ। खैर, ये हो गया, ही हो गया, हेट्स हो गया, हर हो गया प्रोनाउन। सिंपली क्या है? बिकॉज क्या हो गया? कनेक्टर है। ही हेट्स हर, वो उससे नफरत करता है। सिंपली साधारण, वो उससे नफरत करता है। बिकॉज कारण बता रहा है, क्योंकि शी ड्रिंक्स विस्की, क्योंकि वो विस्की पीती है, उससे नफरत इसलिए करता है। सिंपली मतलब साधारण। क्यों करता है साधारण नफरत? सिंपली किसके लिए आया है? सिंपली हेट के लिए आया नहीं, हर के लिए नहीं आया, तो सिंपली आया आपका बिकॉज के लिए। सिंपली वो नॉर्मली उससे क्यों नफरत करता है? क्योंकि शी ड्रिंक्स विस्की। तो ये कनेक्टर हो गया हमारा। कनेक्टर किसके रूप में आ गया? कंजंक्शन के रूप में आ गया। शी फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया, मेन वर्ब हो गई, और विस्की नाउन हो गया। तो सिंपली क्या हो गया मेरे? एडवर्ब। वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, या फिर किसको आपका क्वालिफाई कर रहा है? बिकॉज को। और बिकॉज क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। रवि
रवि रीच्ड द स्टेशन a little before the train left for रवि रीच द स्टेशन, रवि स्टेशन पहुंचा a little थोड़े पहले, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर जो जब ट्रेन चली गई तो उससे थोड़ा पहले। a little हमारा याद रखना है, a little एडजेक्टिव भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे इनफ है, इनफ कंजंक्शन भी होता है, सॉरी इनफ आपका एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ऐसे बढ़ाएंगे कि लेकिन उनके यूज़ कहाँ है वो अलग होएगा। आ लिटिल के बाद सब से कोई नाउन आ जाए तो वो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो अदरवाइज ये एडवर्ब तो है, तो ये एडवर्ब के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं, आगे चलती है। यहाँ लिख दो आप सेंटेंस लिख दो। सेंटेंस, सेंटेंस को भी वो डिफाइन करता है। आपने अगर जो फॉर्चुनेटली, नेचुरली, ये अनफॉर्चुनेटली ये देखे हो सेंटेंस में, फिर कॉमा देखा हो, फिर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये जो वर्ड होती है ये वर्ड भी आपका एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे जैसे फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट was caught। सेंटेंस मेरा क्या है, द टेररिस्ट वॉज कॉट, टेररिस्ट पकड़ा गया। कौन सा टेंस है, पैसिव है, ठीक है। एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ये पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे काम करा गया। टेररिस्ट ने नहीं पकड़ा, टेररिस्ट को पकड़ा है, तो काम किसी और ने करा है, वो खैर बाय पुलिस वगैरह बाद में बात है। तो बस ये होता है पैसिव। सेंटेंस ये रहा, ठीक है। और ये जो मोड डिफाइन कर रहा है ना, ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस क्वालिफाई किसको कर रहा है। तीनों तीनों चार वर्ड में जो बोलूँ वो कोई सा भी वर्ड से बोल सकता हूँ, उनका सबका मतलब एक ही है कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर उसकी विशेषता बता रहा है। तो फॉर्चुनेटली पूरी सेंटेंस को बता रहा है कि सौभाग्य से वो टेररिस्ट पकड़ा गया। वो क्यों, क्योंकि द आ गया, इसलिए फिक्स है टेररिस्ट, कौन सा टेररिस्ट पकड़ा गया। आगे देख लिए, नेचुरली धोनी प्लेड वेल। हालांकि धोनी रिटायर हो गया, लेकिन मेरा फेवरेट है इसलिए मैं धोनी लिखता हूँ। नेचुरली मतलब नेचुरल तरीके से धोनी प्लेड वेल, मेरा सेंटेंस तो ये, धोनी प्लेड वेल, धोनी अच्छा खेला। अच्छा ये क्या है, अच्छा मैं आपको बता दूँ, वेल भी अच्छा होता है, गुड भी अच्छा होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, गुड क्या है, एडजेक्टिव, वेल क्या है, एडवर्ब। कैसे पता लगेगा वेल किसको डिनोट कर रहा है, ये है तो कुछ और चीज़, लेकिन मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ। वेल बता रहा है कैसे खेला, अच्छा खेला। तो किसको बता, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है। गुड क्या है, एडजेक्टिव। कैसे, जो गुड मैन होता है ना, गुड मैन, मैन क्या है, नाउन, नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। दोनों का मीनिंग एक सेम है। अगर जो दोनों को मैं कंपैरेटिव डिग्री में जाऊँ तो बेटर होता है दोनों का मतलब, गुड, बेटर, बेस्ट, बस थोड़ा फर्क ही है। इसलिए अमिताभ को तुमने सुना होगा वेल प्लेड, दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ वेल प्लेड, ठीक है। प्लेड क्या है, मैं पार्टिसिपल है यहाँ पे तो खैर, लेकिन है तो वर्ब भी तो पार्टिसिपल से बनते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है, तो वर्ब को कौन, तो गुड प्ले यहाँ पे नहीं आएगा, गुड प्लेड, गुड प्लेड। गुड क्यों नहीं आया, गुड के बाद हमारे को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये तो नाउन है नहीं, इसलिए इन्हें गुड प्लेड नहीं आएगा। इसलिए मिता वेल, वेल प्लेड बोलते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वेल हमारा एडवर्ब है और प्लेड नाउन वर्ब है, उनका कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात क्लियर होगी आपकी। अब बात करते हैं कि जो नाउन को और प्रोनाउन को के बारे में बताता है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। हालांकि आपने देखा होगा कि नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, लेकिन
नाउन के बारे में एडवर्ब भी बताता है, लेकिन वो एडजेक्टिव वाले वर्ड नहीं होते, लगता है एडजेक्टिव है। इसलिए वो आँख बंद करके किसी भी चीज़ को मत रटाओ कि अगर जो नाउन से पहला आ गया तो एडजेक्टिव होगा, ऐसे नहीं है। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होती है, और ध्यान रखना अपवाद में से ही क्वेश्चन बहुत आती है, क्योंकि जो जनरल केस होते हैं वो तो सबके सही होते हैं, वो मेरिट को ज़्यादा वैरी नहीं करते। जो मेरिट को जो ऊपर नीचे करते हैं वो एक्सेप्शनल केस करते हैं, क्योंकि लोग बाग एक्सेप्शनल केस को छोड़ देते हैं क्योंकि सर में दर्द करते हैं। बात ये कह रहा है कि बात आम की चली होगी, आम की चली होगी, आम की चली होगी, एक्सेप्शनल केस के बाद फिर इमली की आ जाएगी। आपको लगेगा यार सही तो चल रहा था, अभी एक्सेप्शनल केस है क्यों। जो जो पहली बार पढ़ेगा इस चीज़ को वो तो थोड़ा सा चकरा जाएगा, क्या यार क्या बवाल है, एक ही चीज़ बोली जा रही है, फिर एक्सेप्शनल डालकर उसी चीज़ को अलग तरीके से बोला गया। लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर। अच्छा, अब किसके बारे में, नाउन, प्रोनाउन, इनके बारे में बताएं। वो सेंटेंस कौन सी है, जैसे ओनली, ओनली रवि, ओनली रवि कैन डू दिस वर्क। पहली बात, ठीक है। रवि क्या है, नाउन। कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डू क्या है, मेन वर्ब। दिस क्या है, दिस क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। वर्क क्या है, नाउन, दिस वर्क। तो ओनली क्या है यहाँ पे, ओनली, ओनली यहाँ पे एडवर्ब। और अच्छी तरह आगे चैप्टर के अंदर आते रहेगा चीज़ें, और अच्छी तरह क्लियर होती हुई। ओनली एडवर्ब, पहली बात को पता लगे नाउन के लिए आ गया। अगर जो मैं यहाँ पे कुछ और भी लगा दूँ, ही कैन डू, ही लगा दूँ, ओनली यही रखूँ, जैसे ओनली ही कैन डू दिस वर्क, ठीक है, ये लगा दिया। अब ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, एडवर्ब। तो नाउन को भी कर रहा है, प्रोनाउन को कर रहा है, ये बात। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लो इसका, कि इवन, इवन ही कम्स लेट, इवन ही कम्स लेट, इवन मतलब यहाँ तक कि वो भी लेट आता है, इवन ही कम्स लेट। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी विशेषता है जो नाउन और प्रोनाउन की, वो एडवर्ब भी बताते हैं, ये वो शब्द थे, इवन वगैरह ये वो शब्द थे एडवर्ब से। वरना थी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो आपका एडजेक्टिव ही बताता है, मेन एडजेक्टिव का ही रोल है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी है। देखते हैं भाई अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में, उसको कितने प्रकार है जनरली पहले लिखा देते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, या वन बाय वन लिखते चलते हैं। वन बाय वन लिख लो आप। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा है एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। फोर्थ है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या फिर रेंज, या फिर आपका एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब वो कितना, कितनी दूर तक जाएगा, फैलाव उसका क्या है। पांचवा है आपका मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। छठा है आपका रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन।
सातवां है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन, इसमें भी आता है नोट वगैरह का खेल। आठवां है इंटरोगेटिव एडवर्ब। नौवां है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब है, लिख लिए होंगे सब आपने, लिख लो ये एडवर्ब है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इनके बाद कुछ वर्ड पढ़ेंगे एडवर्ब वर्ब के यूज़ कहाँ होता है, यूज ऑफ एडवर्ब। तो उसके बाद ये एडवर्ब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएंगे स्पेशली वो चीज़ भी बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, ध्यान लगाना। वन बाय वन चलते हैं आपका। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। किसको एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कहते हैं, मतलब जो टाइम को पता है, टाइम को एक्सप्रेस करे, उसके बारे में बताए, उनको क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल डेफिनेशन ये है, जो टाइम के बारे में हमें पता है। अब टाइम के बारे में वो नहीं, अब टाइम के बारे में कैसे, कौन कौन से वर्ड है जो टाइम के बारे में बता सकते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तीन हो जाएंगे। लास्ट नाइट, डे नाइट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वीक वगैरह हो जाएंगे। मंथ हो जाएगा, मंथ से लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ईयर हो जाएगा, वही नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में भी लगा दो, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये मंथ में लगा दो, ठीक। लेट हो जाएगा, लेटली, हाल फिलहाल, लेकिन हाल फिलहाल से भी टाइम पता लगता है। नाउ, अभी या अब। जस्ट डे, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी, जस्ट नाउ, ठीक है। एगो, 4 days एगो, 4 दिन पहले। डेली, डेली से भी पता लगता है, डेली। ऑलरेडी, उससे भी पता लगता है इसमें। अर्ली, ये इंपॉर्टेंट में से एक है। सून, जल्दी, ठीक है। डे आफ्टर, डे बिफोर, प्रेजेंट, ये फिर एट प्रेजेंट लिखो है, एट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। प्रेजेंटली हो गया, शॉर्टली हो गया, जल्दी बोलते हैं शॉर्टली। रिसेंटली, रिसेंटली, रिसेंटली। इमीडिएटली, तुरंत। इंस्टेंटली भी बोलते हैं, तुरंत। बिफोर, सिंस, बिफोर के पहले, इससे भी टाइम पता लगा, सिंस, etc। और जो कुछ मैंने बोल दिया मुंह से उसको वो देख लेना। अब कैसे कोई एग्जांपल देखते हैं इनके, जैसे फर्स्ट, ही सा मी yesterday। ही प्रोनाउन, सा मेन वर्ब, मी, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मैं आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वैसा प्रोनाउन है। और यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे एडवर्ब, ठीक है। कौन सा एडवर्ब है, टाइम का एडवर्ब, ठीक है, जिससे एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं। ये उसको मतलब उस टाइम के बारे में पता लगता है ना, यस्टरडे। अभी ये भी बताऊंगा पोजीशन वगैरह क्या किसकी होती है। पोजीशन थोड़ा सा और मतलब थोड़ा टाइम लेती है। सेकंड है आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देख लिया, आई हैव सीन हर बिफोर, कोई बात हुआ है, ये क्या एट वो। रवि, रवि कम्स हेयर डेली, डेली। तो डेली क्या एडवर्ब, टाइम वाला एडवर्ब है। या फिर लास्ट लिख लो, रवि अराइव्ड, रवि अराइव्ड लेट। टाइम से पता लग रहा है कैसे पहुंचा, जल्दी पहुंचा, किस टाइम में, इसके ये भी क्या होगा एडवर्ब, एडवर्ब,
ठीक है, पता लग गया एडवर्ब जो किसको डिनोट करे, टाइम को डिनोट करे। लिख लो इसे, जो टाइम को डिनोट करे। पहली बात। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब में लाइन बहुत अच्छी खींचती है, देखो पता नहीं क्यों कुदरती लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइन खींचने में बहुत अच्छी तरह खींचती है। खैर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से वर्ड है, पहले वो लिख लेती है। प्लेस को मतलब प्लेस का मतलब वो नहीं, जो आप लिखूंगा तो समझ जाए, जैसे हेयर, हेयर से पता लगा कि कहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ की बात करूँ, वो प्लेस। या फिर देयर, हेयर देयर हो गया। अब विद इन से पहले इसका पता लगता है ना, इन आउट भी हो जाएगा। प्रपोजिशन भी होती है, इस वे में भी यूज होती है। अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नॉवेयर, एनीवेयर, ये सब आ जाएंगे। विदाउट लिख लेना ये सब आप, विदाउट, अबोव, बिलो, फार, ये सब उसमें भी आएंगे। बिलो, बिलो, अबोव, ये सब प्रपोजिशन में भी आएंगे। लेकिन अभी बताऊंगा कहाँ यूज़ होते हैं प्रपोजिशन के, कहाँ उसमें यूज़ होते हैं। बैकवर्ड, पीछे की तरफ, बैकवर्ड, फॉरवर्ड हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, इट इज है तो बहुत सारे लिखा जैसे ये वर्ड थे। ठीक है, इनके एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग हेयर, ही वॉज सिटिंग हेयर, तो ये हेयर क्या है, एडवर्ब। सिटिंग क्या है, सिटिंग, वो बैठ रहा है, एक्चुअली ये स्टेट ऑफ बीइंग है सब्जेक्ट। ये लगता है ना, वो स्टेट ऑफ बीइंग है, तो वो उसकी ही की वो स्थिति बता रहा हो कैसा है, बैठा हुआ है, बैठा है, मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे बोलूँ ना, जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, जैसे मैं बोलूँ यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, दिख रहा है आपको, सॉरी, यू आर इंटेलिजेंट, तो इसमें मेन वर्ब का है, मेन वर्ब नहीं है ना, इसलिए वो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। यहाँ पे भी कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ये जो ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ही फिर पार्टिसिपल के उसमें बताऊंगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। और इंग्लिश की जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नाउन और एक वर्ब। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपस में, क्योंकि नाउन इधर होता है, वर्ब इधर होता है। इनके अलावा जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की जो एक फाउंडेशन है, वो क्या है, वो है क्लॉज, फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये फ्रेज वो फ्रेज, ठीक है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेज, क्लॉज, ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये है इंग्लिश की जान। मतलब आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ोगे, सेंटेंसेस आप बहुत बड़े बड़े देखोगे न्यूज़पेपर में, वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस होते क्यों हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपल जुड़े होते हैं, क्लॉजेस जुड़े होते हैं, फ्रेजेस जो जुड़े होते हैं। इन चीज़ों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इन पर अच्छी विशेष ध्यान देना। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल से भी बहुत अच्छी है, इस लेवल से बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, रवि लिव्ड देयर, रवि वहाँ रह रहा है, रवि लिव्ड देयर, फुल स्टॉप लगा दो। और जो देयर को, देयर क्या है, एडवर्ब। रवि इज आउट, वो बाहर है, तो आउट हो गया एडवर्ब।
there is air everywhere। और ये यहाँ पे जो देयर है ना, ये जो देयर, ये डमी सब्जेक्ट है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है देयर, यहाँ पे ये डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। मेन बात एयर की हो रही है, ये एयर की। तो देयर इज एयर एवरी, जब बोल रहे हैं देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, जैसे मैं लिखवा देता हूँ, देयर आर, जितने मर्जी लिख लो, जितने हैं उतने लिख लो, फॉर यू आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो देर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं, बात तो मेरी फैमिली की चली, 4 मेंबर की चल रही है मेरी फैमिली। तो यहाँ पे देर होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है। तो देर इज एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा है। बात क्लियर होगी। और चलते इसके बाद में, जैसे एक और, वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलो। हाँ, वॉक बैकवर्ड। तो वर्ब क्या है, वर्ब हो गई। वर्ब को कौन डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है? वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, जो मैंने बताया था ना, जो कुछ वर्ड है जो एडवर्ब भी होते हैं और प्रेपोजिशन भी होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ये जो मैंने वर्ड लिखवाए थे ना, अवर्ब, डाउन, विद इन, विदाउट, ये एडवर्ब में लिखवाए थे, लेकिन ये प्रेपोजिशन भी होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एज अ पहले आप एडवर्ब देख लीजिए, जैसे कमिंग, कमिंग। तो इन आ गया, इन आ गया, यहाँ इन क्या है, एडवर्ब। ध्यान ध्यान रखना, कमिंग, अंदर आ जाओ। कहाँ आना कि इन जो इनके बाद को जो एक इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं है। अब जैसे रवि, रवि लीव, रवि लीव्स, रवि लीव्स इन हिज हाउस। अब यहाँ पे इन क्या है, इन हिज हाउस, इन हिज हाउस, हिज हाउस। तो अब यहाँ पे इन क्या है, प्रपोजिशन। बस इतना फर्क है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, नेक्स्ट है नंबर वाले थे, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, ये क्या होता है एडवर्ब ऑफ नंबर? पहले इसे लिख लेते हैं। ये जो होता है, ये किसको डिनोट कर रहा था, आपका, ये आप अपनी भाषा में लिख लो, जो मर्जी जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये अगर जो मेरे साथ मानो तो प्लेस को, PLAC, प्लेस को डिनोट करता है, डिनोट, अपनी भाषा में लिख लेना, प्लेस को डिनोट। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर सबसे पहले तो वो होते हैं जो किसी, जब काम हो जाता है ना, कोई एक्शन हो जाता है, तो एक्शन के बारे में बताए कि वो कितनी बार एक्शन हुआ है। ध्यान रखना, एक्शन के बारे में बताए, नंबर के इंसान के बारे में नहीं, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्शन के बारे में पता लगे कितनी बार हुआ है, उसके बारे में एक्सप्रेस करे, अभिव्यक्त करे, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर्स। जैसे वंस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, कभी एक और होता है सेल्डम का मतलब, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, अक्सर, इसमें टी साइलेंट है, ऑफन पढ़ते से, स्कार्सली, वेरी रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, ये तीनों एक से ऐसी होती है। हार्डली, रेयर, रेयर, RARE, रेयर, रेयरली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, फ्रीक्वेंटली, दोनों सेम ही होते हैं, ऑफन, अक्सर, दोनों सेम से होते हैं। बस फर्स्टली, फर्स्टली, सेकेंडली, सेकेंडली, एडवर्ब होते सारे। थर्डली, थर्डली, बस इतना बहुत है, ETC। अब देखते हैं देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है जैसे, he has not
सीन हर वंस, उन्हें पहली बार में उसे नहीं देखा। तो समझने वाली कौन सी बात है, ही तो पता ही है, प्रोनाउन। हैज़, नॉट, नॉट भी आपका ये बताऊंगा। सीन वर्ब है, मेन वर्ब है। हर प्रोनाउन है। वंस, वंस कौन सा है आपका, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर। कितने बार बता रहा है, एक बार के बारे में बता रहा है। जैसे अगेन का लिया था ना, अगेन का ले लेते हैं जैसे दूसरा। द द पोस्ट द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा कॉल किया। पोस्टमैन एक पोस्ट है इसलिए उससे पहले द आता है, द पोस्टमैन आ गया, ठीक है। कॉल्ड वर्ब है, अगेन क्या है यहाँ पे, अगेन एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर, ये है। शी सेल्डम डांसेस, शी सेल्डम डांसेस। तो डांस क्या है आपका, डांस का वर्ब, तो वर्ब को सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, तो सेल्डम क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे ओपन भी आ सकता है, बस इसमें जैसे ये है ना, शी ओफन डांसेस, इसका मतलब वो अक्सर डांस करती है, इसका मतलब वो कभी कभार डांस करती है। और अक्सर दोनों ही एडवर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं अगर इसमें, वी वी ऑलवेज ट्राई, हम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, टू डू, करने के लिए। क्या करने के लिए, आर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। तो आर बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, टू डू इन्फिनेटिव, यहाँ पे ऑलवेज आया एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, नंबर वाला एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ नंबर। चलो वो तो इतने, नेक्स्ट चलते हैं आपका। तो आपको क्या समझ में आया इसमें, जो इसको समझ लिख लेते हैं, तो नंबर को डिनोट करे, नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी ना, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने वाले वर्ड, करने वाले वर्ड जो भी लिख लेना आपने उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटिटी वाला, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कौन सा, फोर्थ है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कौन सा एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो मतलब जो एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की क्वांटिटी का बारे में बताए, या उसके क्षेत्र के बारे में बताए, कि वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसके बारे में बताए, ठीक है। अभी बता, जो वर्ड लिखे जाएंगे उससे आपको पता क्लियर हो जाएगा। जैसे टू, टू से बताना बहुत बड़ा बहुत छोटा, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, entirely, entirely, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly, ठीक है। ये वर्ड, etc, ये वर्ड किसको बता रही है, ये क्वांटिटी को बता रही है। अभी देखो आप जो बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो एडवर्ब की जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके बारे में पढ़ने के बाद जो हम वर्ड बाय वर्ड कहाँ कन्फ्यूजन होती है उसकी चीज़ को देखेंगे, पोजीशन वगैरह उनके देखेंगे, एक एक करके ये सब देखेंगे। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस क्या है यहाँ पे,
केयरलेस आपका एडजेक्टिव है ना, केयरलेस पर्सन होता है ना, तो केयरलेस एडजेक्टिव उसको डिनोट करता है आपका एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? क्वांटिटी, उसके बारे में क्वांटिटी बता रहा। और ध्यान रखना टू थोड़ा नेगेटिव सेंस में आता है, ध्यान रखना। टू का जो पॉजिटिव सेंस है, सॉरी, या तो वो वैरी होता है या फिर वो सो होता है, ठीक है। यू आर सो ब्यूटीफुल या यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन यू आर टू ब्यूटीफुल नहीं होता। टू एक नेगेटिव सेंस में आता है। जैसे बोलो, किसी बोलो ना टू फैट, तो इसका मतलब ये है तू इतना मोटा है कि जितना नहीं होना चाहिए था, मतलब तू हद से ज़्यादा मोटा है, ठीक है। टू टॉल, इतना लंबा है, बहुत लंबा है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में दिखाता है। आगे खैर वो आगे जब बताऊंगा इसमें और क्या चीज़ होती है। ही वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ही है। टायर्ड को कौन मेरा डिनोट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? क्वांटिटी एडवर्ब। आगे टायर्ड है, मतलब पता है क्या क्या दिखाना चाह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, मतलब वो टायर्ड तो है लेकिन कितनी मात्रा में टायर्ड है, थोड़ा टायर्ड है, ये नॉर्मल टायर्ड है, या फिर बहुत टायर्ड है, ये बता रहा है ना उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में बता रहा है ना। तो बहुत टायर्ड है, वेरी टायर्ड, ठीक है। जैसे ये ना केयरलेस तो है, ये थोड़ा बहुत केयरलेस है, थोड़ा बहुत तो सभी होते हैं, हर कोई होते हैं। कोई को होता है ना बहुत केयरलेस, ये पता ही नहीं कि फ़ोन यहाँ रखा था और खड़ा हुआ चल दिया, फ़ोन यहीं कहीं रखा रह गया, तो उसे बोलते हैं टू केयरलेस, बहुत ज़्यादा केयरलेस। बाइक से उतरा और बाइक की चाबी निकालना भूल गया और घर आ गया, तो ऐसे केयरलेस को बोलते हैं टू केयरलेस, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। तो केयरलेस के बारे में जो क्वांटिफाई कर रहा है, बता रहा है, उसकी अमाउंट बता रहा है कितना, तो उन जो वर्ड है जो वो अमाउंट बताए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उनको बोलती है एडवर्ब। कौन से एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और आगे चलते हैं। हम्म, रवि इज फुल्ली प्रीपेड। फुल्ली प्रीपेड, प्रीपेड तो आपका ये हो रहा है, नाउन है। प्रीपेड, प्रीपेड टास्क नाउन भी हो सकता है आपका, एडजेक्टिव भी हो सकता है। प्रीपेड टास्क हो जाएगा, तो टास्क मेरा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो प्रीपेड का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो और ये पार्टिसिपल भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, क्या काम करता है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया, और एडजेक्टिव है तो ये फुल्ली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। प्रीपेड तो है, कैसा प्रीपेड है? मतलब पूरी तरह प्रीपेड है भैया, फुल्ली प्रीपेड है। तो फुल्ली को थोड़ा, फुल्ली क्या कर रहा है, अच्छी तरह बता रहा है ना कैसे प्रीपेड है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, तो अगर प्रिपेयर तैयारी है, आपका वहाँ तैयारी है, जिसके बहुत अच्छी तैयारी हो गई, हाँ बहुत अच्छी तैयारी है, बस एग्ज़ाम का इंतजार कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दो, नौकरी लो, और अपना हर महीने के लास्ट में सैलरी क्रेडिट होने दो। तो फुल प्रिपरेशन मेरी, पूरी अच्छी तरह तैयारी है। जब ये बोलता हूँ अच्छी तरह तैयारी, तो अच्छी तरह वो भी मेरा एडवर्ब है, ये होता है एडवर्ब। जो जनरली जो वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए, और तो बताता तो और के सब के बारे में मैंने बताया था आपको, लेकिन स्पेशल इन दो के बारे में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसे आप कैसे करते हैं? तो जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, लिख लो हल्के से। क्वांटिटी को डिनोट करने वाले वर्ड। नेक्स्ट चलती है पांचवा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग होता है ना। कोई किसी ने कुछ काम करा, वो किस तरीके से करा, भाई तू मैनर सीख ले, मतलब ढंग सीख ले, तरीके सीख ले, ठीक है। तो मैनर का मतलब यही तरीके, कोई तरीके की या फिर किसी विधि के बारे में बताए, उसे बोलते हैं मैनर। जैसे कोई रन करा है, तो रन करा कैसे, वो रन करा फास्ट, स्लो, इस टाइप का रन करा, ठीक है। और मैनर को जनरली आप लास्ट में एल वाई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैनर जो एल वाई लास्ट में आ जाए ना, उसको मैनर के रूप में यूज़ करते हैं कि किस तरीके से वो करा गया है। लाउडली करा गया है, या फिर आपका स्वीटली करा गया है, फुलिशली करा गया है, स्लोली करा गया है, ब्रेवली करा गया है, इस टाइप का। एक एक वर्ड, इस बार में पहले वर्ड लिख लो इसके।
फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ठीक, क्लियरली। तो ब्यूटीफुल अलग होता है, ब्यूटीफुली अलग होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल हमारा मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। बस इतनी ध्यान रखना। लविंगली क्या है, लविंगली एडवर्ब है, ठीक है। और लवली क्या है, एडजेक्टिव। क्यों लवली एडजेक्टिव, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। देखो लिखवा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ, पेज बहुत है तो वहाँ क्यों लिखने। लव, LOV, लव, ठीक है। ये क्या, लविंग, ठीक है। अब क्या फ़र्क है इनमें, लविंग, लिविंग में, लव में फ़र्क कितना है। जो लविंगली है ना, ये एल वाई लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। देखिए ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये तो क्लियर है, लिख दे। ये एडजेक्टिव है क्योंकि देखो जो वर्ड, वो बात आगे चलेंगे, जो वर्ड एडजेक्टिव से बनते हैं, जो वर्ड एडजेक्टिव से बनते हैं उनमें एल वाई लगा के वो बोलते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बनते हैं। अगर नाउन में एल वाई लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बनते हैं। शुरू से देख लो, नाउन में अब जैसे ये लव नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है। जैसे माई लव लीव्स नेक्स्ट स्टेट टू मी, माइन, मेरी गली से अगले गली में मेरा प्यार रहता है। तो माई लव आ गया, तो माई लव, तो माई के साथ नाउन आता है, तो माई लव, तो माई लव क्या हो जाएगा वहाँ पे, आपका नाउन आएगा। और नाउन में एल वाई लगा दिया, ये नाउन है, नाउन में एल वाई लगा दिया, लवली, लवली, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नहीं, और ये लविंग लविंगली, ये एडवर्ब हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है। जैसे लवली के साथ कुछ लवली शॉट, मतलब क्रिकेट वाला शॉट वाला, तो कुछ और ले लेते हैं, लवली, बाइक, तो बाइक, लवली बाइक, ये शॉट ही आता है, लवली शॉट जो क्रिकेट वाला शॉट होता है, शॉट, लवली शॉट, जो शॉट मारा ना, तो शॉट क्या है, नाउन, कैसा है, लवली। करते हैं इसके बाद एक एक। स्टार्टिंग में लिखा था द घोड़ा, सॉरी, द हॉर्स रन, या रन फास्ट। द हॉर्स, ये तो आर्टिकल आ गया, ये नाउन आ गया, ये मेन वर्ब आ गया, ये फास्ट क्या है, एडवर्ब, ठीक है। कौन सा एडवर्ब है, जिसमें बता रहा है कि कैसा भागा है, किस विधि से भागा है, या किस तरीके से भागा है, कैसे तरीके से भागा है, स्लो भागा है या फास्ट भागा है, फास्टली नहीं होता कोई वर्ड, तो इसमें भी लगा दो, फास्टली नहीं होता। आगे बताऊंगा वो, ये भी आगे आएंगे बड़ा फास्ट लिंक वगैरह के लिए। वो ये सेशन पूरा देखना पड़ेगा। सेशन पूरा देखने के बाद सारी कन्फ्यूजन जो अभी क्रिएट हो रही होगी दौरान आपके, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग चल रहा हो आगे के लिए, जो मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा अभी, इसलिए शायद इसकी 2 या 3 क्लास लगेगी, जो 1 घंटा तो यहाँ हो गया। आई थिंक 2 क्लास और लगेगी, उसमें मैं ये एडवर्ब फिनिश करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा एडवर्ब। उसके बाद आपका मुँह हार्डली कोई डाउट रहेगा, इतना मैं श्योरिटी देता हूँ। लेकिन बशर्ते आप इस सेशन को ईमानदारी से देखो, बिना किसी स्किप किए। तो हाउ ये आगे नेक्स्ट देखते हैं। रवि वर्क्स हार्ड,
और हार्डली नहीं होता, हार्डली मतलब मुश्किल से, वो आगे चल के बताऊँगा हार्डली, हार्ड में हार्ड उसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना। हार्ड क्या है, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, मैनर वाला एडवर्ब है, तरीका बताता है, वो ना ढंग, क्या किस ढंग से है, वो तरीका बताता है। जैसे इसी को लिख सकते हो, रवि वर्क स्लोली। रवि कैसे काम करता है, स्लोली। का स्लोली के लिए जैसे वर्क आता है, काम करता है स्लोली। इसको ऐसा लिख लो, रवि वॉक्स स्लोली। अब तो बिल्कुल करेक्ट है, रवि वो क्या, वो भी करेक्ट है, लेकिन काम को स्लोली किया जाता है, आ सकता है। काम की जो फ्रिक्वेंसी है, एफिशिएंसी है, वो स्लोली हो सकती है क्या। रवि वॉक्स मेन वर्ब है, कैसे काम करता है, स्लोली। स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, सॉरी, एडवर्ब हो गया, ठीक है। या फिर जो बिहेव के बारे में जैसे बने ना, मैनर, मैनर बिहेव के बारे, जैसे रवि, रवि रवि बिहेव फुलिशली। अब ये हम बिहेव क्या है, मेन वर्ब है, रवि तो अपना ये नाउन नहीं है, बिहेव मेन वर्ब। फुलिशली क्या है, जो मेन वर्ब के बारे में, जो वर्ब के बारे में बताए, तो फुलिशली क्या है, एडवर्ब हो जाएगा ना। कौन सा एडवर्ब है मेरा, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर को बताए, बिहेव कैसे करता है वो, उस तरीके को बता रहा है, बिहेव का तरीका क्या है, उसकी मेथड क्या है, उसका करने का तरीका क्या है। तो फूलिशली मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण है, बोलते हैं मूर्खतापूर्ण, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फूलिशली। या फिर रवि एक्टेड वाइजली। रवि एक्टेड वाइजली, एक्ट कैसे, अभी अभिनय करता है, मतलब एक्ट कैसे, व्यवहार कैसे करता है, वाइजली करता है, ठीक है। जहाँ भी एल वाई लग जाए वो मैनर को दिखाते हैं जनरली, आपको ये जरूर देखो, मैं ये नहीं कह रहा सारे वर्ड एल वाई को दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एल वाई को दिखाते हैं। जैसे द द चाइल्ड स्लीप्स, सॉरी, लाउड लाउडली। कैसे सो रहा है बच्चा, लाउडली सो रहा है। साउंड लाउडली नहीं है, लाउडली हंसने के लिए आता है, खैर इसको हटाकर, लाउडली को हटाकर एक काम करो, साउंडली लिख लो, साउंडली। साउंड के साथ होता है ना वो, थोड़ा कराटे वगैरह ले लेके उसको, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ मैं। साउंडली सो रहा है बच्चा। लाउडली कहाँ आता है, जैसे लाउडली हम क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, लाउड हंसते हैं, लिख लो हंसते हैं। तो रवि लवी, माई पेन इज नॉट वर्किंग, वेट, मेरे पास बहुत पेन है। रवि LAUGHF लाफ्स, रवि लाफ्स, अब साउंडली, लाउडली, लाउड, ये चल जाएगा। और रवि लाफ्स लाउडली, रवि कैसे हंसता है, लाउडली, जोर जोर से हंसता है, ठीक है, जोर जोर, जो ये फीलिंग दे रहा है ना, जोर जोर से हंसता है, वो वो होता है, ठीक है। या फिर दो ऐसे सेंटेंस में और लिखवा रहा हूँ जो लास्ट में एल वाई नहीं होते, लेकिन आते किस में, मैनर वाले में आते हैं, वर्ड वर्ब ऑफ मैनर। पहला है, दिस बुक इज वेल रिटन। रिटन लिख दी गई है ये बुक, ठीक है। तो कैसे लिखी गई है, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है वेल रिटन, उसके बारे में बताया है, वेल रिटन। अच्छा, उससे कंफ्यूज मत होना, जो आपके क्वांटिटी बारे में बताया था, वो ज़्यादा कम में बताया था, उसके बारे में ज़्यादा कम में बताया, तो मतलब ये रिटन का मतलब कि वो रिटन तो लिखी गई है, लेकिन ज़्यादा कम में, कितनी लिखी है, टू रिटन, या फिर वेरी रिटन, या फिर ऐसे वर्ड जो होली रिटन, ठीक है वो।
लेकिन वैलिडेटर उसमें भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं, उसमें भी आ सकता है, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि इसमें ये है कि तरीका बता रहा है कि कैसे लिखी गई है। अगर जो उसमें आएगा, किसमें, आपका क्वांटिटी में आएगा, तो क्वांटिटी में ये बताने की कोशिश करेगा कि मतलब उसका लिखने का वो क्या डिफाइन करती है, वो नंबर ऑफ नंबर्स कितनी अच्छी तरह लिखी गई है, पूरी अच्छी तरह वैलिडेटर लिखी गई है। दोनों ही आ सकते, खैर ऐसे इसमें नो क्वेश्चन आते नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, वो आगे चल के आएगा। और फिर ये नहीं कि इसको आप इग्नोर करके चलो, इसको भी समझ लो, उनको भी जरूर समझना। रवि शुड नॉट, शुडंट भी बोलती है, डू सो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नोट क्या है, नोट भी मेरा एडवर्ब है, आगे चल के बताएंगे। डू क्या है, मेन वर्ब। सो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, रवि शुड नॉट डू दिस, डू सो, इस तरीके से रवि को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का क्या है, वो मैनर को बता रहा है ना, डू का तरीका बता रहा है ना। तो पहली बात तो जब डू के बारे में बता रहा है तो ये तो एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हो गया, जो तरीके का बता रहा है, तो मैनर वाला एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर या मैनर ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट चलते हैं 6, ये तो खत्म नहीं होगा, रीजन वाला है, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें तो क्लियर है, जो रीजन दे, रीजन मतलब कारण होता है, जो कारण बताए, ठीक है। कौन कौन से वर्ड कारण बताएंगे, जैसे हैंस, हैंस प्रूव्ड सुना होगा ना, इसलिए प्रूव्ड है। हैंस प्रूव्ड, मैथ्स में कोई थ्योरम अगर जो प्रूव करी हो कभी और हो गया वो प्रूव्ड, तो लास्ट में बताइए लिखा जाता है इति सिद्धम, हैंस, हैंस प्रूव्ड, देयरफॉर, इस प्रकार, इसलिए, कॉन्सिक्वेंसी, उसके जो परिणाम है, उसका जो रीजन है वो पता है। ये वर्ड है जो वो बताते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे रवि वॉज देयरफॉर फाइंड, फाइंड किया गया रवि को, ठीक है। देयरफॉर एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, रीजन वाला एडवर्ब है, देयरफॉर इसलिए फाइंड किया गया, कोई रीजन दे दिया होगा पहले, क्योंकि उसने रेड जंप, वो सॉरी रेड लाइट जंप करी, इसलिए इसको फाइंड कर दिया गया, इस तरीके से हो सकता है। छोटे छोटे सेंटेंस ले लो, ज़्यादा नहीं, जल्दी फिनिश करो इसे। देयरफॉर हो गया, अरे एक लेते, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली he was sent to न्यूयॉर्क। ही वॉज कॉन्सिक्वेंटली भी आता है, रीजन इसलिए रीजन दे रहा है, मतलब कॉन्सिक्वेंटली एक परिणाम स्वरूप ही वॉज सेंट, उसे भेज दिया गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो क्या बता रहा है, ये रीजन बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सातवां, अफर्मेशन नेगेटिव, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेटिव, नेगेशन लिख लो, नेगेटिव नहीं लिखा क्योंकि मेरे को यहाँ पे एज अ नाउन चाहिए। कौन से वर्ड होते हैं नेगेटिव, वही होते हैं जो नेगेटिव को या फिर जो अफर्मेशन, जो सिंपल सेंटेंस को वो एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, उनको बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे नोट सबसे पहले तो आएगा, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, यस, नो, प्रोबेबली, इट इज, ये बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, she did not come,
आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। तो देखो ये क्या है मेरा मेन वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के आसपास मेन वर्ब से पहले क्या आता है एडवर्ब, ये ध्यान रखना। मेन वर्ब जो नोट होता है मेरा एडवर्ब होता है। अब कौन सा एडवर्ब होता है, जो नेगेटिव एडवर्ब वो होता है, पहली बात। अब इसको पॉजिटिव में ले लो, शी इज सर्टेनली अलाइव, वो निश्चित रूप से जीवित है। तो सर्टेनली क्या है यहाँ पे एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब पॉजिटिव एडवर्ब, ठीक है। आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता। मेन मुद्दा क्या है, नो, नो क्या है वर्ब है, मेन वर्ब, उससे पहले क्या आता है एडवर्ब। तो ये क्या, सॉरी सॉरी एडवर्ब, तो नोट क्या हो गया एडवर्ब, ठीक है। चलते इतना बहुत है ऐसे। अब मतलब जो ये पता है कि वो अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस है। और नेगेटिव क्या होता है, जो नोट आदमी पाता है, इन दोनों को बारे में पता है, उनको बोलते हैं अफर्मेशन और नेगेशन। अगर देखना, अगर एक यस और नो भी, जो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, किसी कोई आपसे पूछे कुछ भी, जैसे हैव यू लर्नड द लेसन, हैव यू लर्नड द लेसन। तो इसका आंसर अगर जो आप देना चाह रहे हो यस, हाँ यस यस, ठीक है। तो यस यहाँ पर क्या बोल दिया आपने, यस यहाँ लिख लो, आंसर तो इसी हो गया। तो यस बराबर क्या बोल, भाई यस, यस बराबर क्या बोल दिया कि आपने क्या बोलना चाह रहे हो कि यस आई हैव लर्नड, जैसे यस आई हैव लर्नड द लेसन, ठीक है। यस आई हैव लर्न द लेसन, इस पूरे ये किसके बराबर है, यस के बराबर है। यस हैव यू लर्न द लेसन, यस। तो यस क्या है आ गया एडवर्ब। और ध्यान इसलिए बताया था ना, एडवर्ब सेंटेंस को भी डिनोट करता है। तो पूरा सेंटेंस ले लेके वो अपने आप में वो यस से वो पूरा कंप्लीट सेंस जाता है। तो यहाँ पे यस क्या हो गया एडवर्ब, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो तुमने सेंटेंस वो ये नहीं करा, लर्न नहीं करा पार्ट, तो आपको वहाँ पे क्या कहोगे नो, नो। तो नो का सेंस भी क्या है, ये आई हैवेंट लर्न द लेसन, आई हैव नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इस बार पहली बात। दूसरी बात, नो की एक ध्यान रखना है, नो हमारा एडजेक्टिव भी होता है। नो एडजेक्टिव को इसमें मैंने बताया था नो, जैसे नो वे, वे क्या है रास्ते को बोलते वे, तो रास्ते को बोलते तो क्या हो गया वे, हमारा कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। पहली बात करिए, नो प्रॉब्लम, हो सकता है प्रॉब्लम, हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए कि प्रॉब्लम तो एडवर्ब होता है, तो नो प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम्स। कोई समस्या, कोई मतलब बहुत सारी समस्या नहीं है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो उसको डिफाइन करता है एडजेक्टिव। तो नो मेरा क्या हो गया एडजेक्टिव भी हो गया, और एडवर्ब का काम तो कर ही रहा है, जहाँ पर आपने देख लिया। आगे चलते हैं। 8वां लास्ट है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, लास्ट तो नहीं है खैर। और देखते हैं कितने बचे। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब थोड़ा बड़ा होएगा, इसमें मैं सेक्शन वाइज कराऊंगा, और बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक में ही सारे नहीं लपेटूँ कि एक में ही सारे एग्जाम्पल लपेट के उसमें एक सेक्शन वाइज करते हैं।
तो अभी इंटरोगेटिव है, इसके बाद एक बचे लास्ट बचेगा जो रिलेटिव एडवर्ब होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे हाउ, वेयर, व्हाट, इस टाइप के जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। समझ में तो आ गया होगा। इनके साथ चलते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछना होता है। जब पुलिस इंटरोगेट करती है ना, इंटरोगेट करती है वो मुजरिम से, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से, कल्पलेट क्या बोलते हैं, कल्पलेट, अक्यूज भी बोलती है, उससे क्वेश्चन आंसर करती है कि तूने मर्डर करने के बाद चाकू कहाँ फेंका, बता। खैर, उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है उनके कितने प्रकार होते हैं। उनके तकरीबन 6 प्रकार है। 6 ही मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, फिर उसके बाद एक लास्ट रह जाएगा। उसके बाद यहाँ तक मैं वीडियो रोक दूंगा, फिर नेक्स्ट आपको पार्ट मिलेगा अगली वीडियो के लिए। तो देखो पहले आप ABCD लिखते हो। ए, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, शॉर्टकट में लिख दूँ, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ये पहले इनके वर्ड ही लिखवा लेता हूँ, आपको पता लगेगा। वेयर, विद इन, हाउ एवर, हाउ मच, ठीक है, लॉन्ग, वैन, वाई, वॉट, वे। तो हाउ, ये सब आते हैं आपका इंटरोगेटिव में, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिए, उसे क्वेश्चंस बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में क्वेश्चंस है। क्वेश्चन हम बोलेंगे, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन है, चा की साउंड आती है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, पहले वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। टाइम के कौन कौन से वर्ड होंगे जो टाइम बताएंगे, पहले तो व्हेन, ठीक है, या फिर हाउ लॉन्ग, ये वर्ड लेते हैं एक एक एग्जांपल इनसे। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न, सॉरी पुलिस। और यहाँ इनमें जितने भी, इनमें सब में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो गलती से मैं किसी क्वेश्चन मार्क में लगा फुल स्टॉप लगा दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब हो सकता है बाई मिस्टेक हो जाए, लेकिन आएगा क्वेश्चन मार्क ही। ऐसा कोशिश करूँगा नहीं होने, फिर मैं एक बार साइड लेके चलूँ। ठीक है, देखो करते पहले। यू क्या है, यू प्रोनाउन है। विल क्या है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, HP। रिटर्न क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो वैन है, वैन क्या हुआ, वैन हुआ आपका एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बता रहा है। इंटेरोगेटिवली तो टाइम का अलग पढ़ा था हमने, ध्यान रखना उसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन के रूप में टाइम बता रहा है कि वैन विल यू रिटर्न, तुम कब वापसी आओगे। दूसरा है हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल शी स्टे देयर। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे तक, विल शी स्टे देयर, वो कितना देखो इनके लिए ना क्या है ना, अब अगर आपको टेंस की थोड़ी बहुत समझ है कि हाउ लॉन्ग आने के बाद फिर मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस थोड़ा सा खैर मेरे को टेंस इससे पहले टेंस करानी चाहिए थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपको टेंस की थोड़ी बहुत समझ है, उसके हिसाब से ये। और क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि विल को इधर लगा देगा और शी को इधर लगा देगा, बोलेगा आंसर को करेक्ट बता दो, या फिर जो एरर वाला एरर बता दो, तो एरर ही जाएगा। वो टेंस के चैप्टर में आएगा। टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं इस चैनल पे सारी ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ग्रामर पहले ग्रामर पढ़ाऊंगा, फिर ग्रामर के बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, सारा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसी चैनल पे। और ध्यान रखना, इस अगर जो आपको इंग्लिश अपनी एक अलग ही लेवल पर करनी है, वो बहुत जल्दी करनी है, तो उसका एक ही मात्र कार्य है ना, वो रीडिंग। उसका रीडिंग मतलब एक क्या बोलते हैं,
कौन सी जड़ी बूटी बोलती है? संजीवनी जड़ी बूटी है। रीडिंग, जितनी आप रीडिंग करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, जितनी रीडिंग करोगे। बस ये है कि रीडिंग कर तो लूँ लेकिन समझ में नहीं आएगा कुछ, ना आए तो कोई बात नहीं, रीडिंग करो। रीडिंग करनी है, समझ में आए नहीं आए वो मैटर नहीं करना, बस रीडिंग करनी है। उससे क्या है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को फॉलो करो। मैंने ये नहीं, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे न्यूज़पेपर भी पढ़ाता हूँ, और न्यूज़पेपर सारे लेवल के पढ़ाता हूँ। जो ओपिनियन होता है वो भी, आपका जो एडिटोरियल जो सेक्शन होता है एडिटोरियल भी पढ़ाता हूँ, सिटी न्यूज़ भी पढ़ाता हूँ, और जो नेशनल न्यूज़ या वर्ल्ड न्यूज़, सारी न्यूज़ इसमें मैं कवर करता हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से न्यूज़ पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा या 20-25 मिनट ज़रूर न्यूज़ को दो। उसमें मैं जब न्यूज़ पढ़ाता हूँ तो मैं सब कुछ कवर कर कर चलता हूँ कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या है, एडजेक्टिव क्या है, या फिर एडजेक्टिव आपका क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज क्या है, ये चीज़ मैं सब में कवर करता हूँ चलता हूँ। एनीवे, बी, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस पहले पढ़ा होगा हमने, आपने, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है, जहाँ आपका आएगा वेयर। प्लेस में कहो ना वेयर, वेयर से पता लगेगा ना कहाँ, वेयर या वेयंस या फिर वेदर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है खैर। एक वेयर से लेके चलो और वेयर के लगा लो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो पता लग गया वेयर क्या है। सॉरी, सी चलते हैं, सी भी चलते हैं नंबर पे। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर पढ़े थे लेकिन इंटरोगेटिव के नंबर है, हाउ मैनी वगैरह, कौन कौन से आएंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स, इस टाइप को जाएंगे। जैसे हाउ मैनी गर्ल्स, कुछ फायदा नहीं बहुत ज़्यादा, हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, तो हाउ मैनी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, ये हो गया। डी, मैनर, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हाउ बताया था ना, हाउ कैसे करने का, हाउ, इन व्हाट वे, किस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, हाउ डिड यू मैनेज दिस, हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने ये कैसे मैनेज करा, तो हाउ डिड, हाउ डिड किसके लिए आ गया आपका, आपको पता ही किसके लिए। क्या कहाँ तक हो गया था, डी, ई, ई में क्या है, क्वांटिटी, तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा के लिए, हाउ मच, हाउ मच। नंबर में तो हाउ मैनी था, कितना, तो हाउ मच हो गया, हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार। एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के लिए कितना पे उसने दिया, कितने पैसे दिए उसने, तो हाउ मच, ठीक है। और ध्यान रखना, पे पैसे में आता है, और पैसे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल की वजह से मच आ गया। कभी ये सोचो, पैसे गिन गिन तो सकते हैं, इसलिए मैनी आना चाहिए, हाउ मैनी, मैनी नहीं आएगा। वो कंसिडर करा जाता है, जो पैसे होते हैं वो सब मनी होती है, मनी को कंसिडर करा, पैसे को गिन सकते हैं लेकिन मनी को नहीं गिन सकते, यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए हाउ मच आएगा।
बोलते हैं ना, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ तो उससे आप, जैसे कि उसने सामान दे दिया तो आप पूछोगे हाउ मच, तो हाउ मैनी नहीं बोलोगे, हाउ मच, कितना हुआ। तो वो बताएगा, वो पैसे में बताएगा कि भैया 1,000 रुपये होगा, 800 रुपये होगा, 100 जितना, लेकिन आप वहाँ पे हाउ मच यूज़ करोगे, हाउ मच, कितना हुआ। ई एफ, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन के कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? वाई, वेयर, वेयर फॉर, वेयर मतलब वेयर तो आपको प्लेस के लिए आ जाएगा, वेयर। तो वाई का रीजन होता है, तो रीजन वाले एक सवाल बना लो, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। तो वाई के यहाँ पे क्या आ गया? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इतना बहुत है इस मामले में। अब ये जो हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे थे उसका लास्ट करते हैं। तो लास्ट 9 आ जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब। क्या होते हैं रिलेटिव एडवर्ब? रिलेटिव एडवर्ब रिलेट करे, मतलब किसको रिलेट करे? जब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस, और कौन से सेंटेंस? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे थे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मिले, उनको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस इज, दिस इज द प्लेस वेयर, वेयर ध्यान रखना ये है, वेयर द किंग लिव। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव, पहली बात। ठीक है, या फिर इसको आप क्वेश्चन मार्क में लिखना चाहो तो ये लिख लो, डू यू नो, डू यू नो when he will come। अब ध्यान रखना ये वाले, ये जो वर्ड है ना, दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है, वेयर जहाँ, द किंग लीव, ये कौन सा रिलेटिव, रिलेटिव, आपने सुना ना रिलेटिव प्रोनाउन, डैट, व्हाट, हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन से ये वेयर से क्लोज बनाता है, वेयर यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज बनता है। कौन सा क्लोज है? कौन सा क्लोज है? ये एडजेक्टिव क्लोज है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लोज रहेंगे सारे। एडजेक्टिव जो रिलेटिव प्रोनाउन के भी, रिलेटिव एडवर्ब के भी। क्लोज क्या होता है वो बाद में बताऊंगा मैं, बताए तो क्लोज क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ठीक है, उसे क्लोज बोलते हैं। ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, कई बार वो सभी क्लोज बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फुल स्टॉप होगा, उसे सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना फर्क है। तो दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है, वेयर जहाँ द किंग लिव्ड, जहाँ किंग रहता था। पहली बात के लिए होगी, समझने वाली पता है क्या है इस बात, इसमें वो कैसे क्वेश्चन वो बता देगा। देखो, वेयर द किंग लिव्ड, ये एक जनरल सेंस में बता रहा है कि जहाँ किंग रहता था। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, हाउ, हाउ प्लांट ग्रोज, प्लांट कैसे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बस एक टाइटल बता रहा हूँ, हाउ प्लांट ग्रोज, प्लांट कैसे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट कैसे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा अटपटा सा है। मतलब कुल मिला के जैसे ये वाले भी देख लो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अगर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन पूछने वाले आ गए, डू यू नो वैन ही विल कम, कि वो कब आएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? वैन विल ही कम। तो जनरली वैन विल ही कम। ठीक है, ये लिखेंगे, ये करेक्ट है यहाँ तक, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने एक और सेंटेंस जोड़ा है जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये रहा, डू यू नो, डू यू नो। ठीक है, अब इसको लिखना हो तो ध्यान रखना, वैन, वैन के बाद ही, वैन ही विल कम,
ये ध्यान रखना है इसकी पोजीशन, व्हेन ही विल कम, ठीक है। वो दे, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसएससी में 2-3 तरीके के क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों धरे धरे आते हैं और नंबर मिल जाते हैं। एक तो सिंस फोर का, ठीक है, और एक हैव बीन, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो गलत है। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन का आ जाएगा, एक सिंस फोर का आएगा और एक ये वाला आएगा। वो ये वाला क्वेश्चन दे देगा, उसमें पता है क्या करेगा आपको, वो दे देगा डू यू नो, क्या आपको पता है वैन विल ही कम, और लगेगा यार डू यू नो, क्या आपको पता है वैन विल ही कम, वैन विल ही कम, सही लग रहा है कि वो कब आएगा, लेकिन इनके सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ही पूछा गया डू यू नो, क्या आप जानते हो। अब ये क्या आप जानते हो, इसमें ये जो क्लोज है वैन विल भी कम, एक जनरल सेंस में बोल रहा है कि वो कब आएगा, इस पर फोकस नहीं देगा, इस पर फोकस दे रहा है कि ये आप जानते हो कि वो कब आएगा। ध्यान से रखना, वो कब आएगा उस पर फोकस नहीं है, क्या इस पर फोकस है, क्या आप ये जानते हो, क्या आप ये जानते हो, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये था रिलेटिव एडवर्ब। खैर यहाँ तक ही रखते हैं इस बात को, और आगे जो यूज ऑफ एडवर्ब है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मन लगा कर खूब पढ़ाई करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।